आइए देखते हैं बहरचंद मजा आए। हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे। मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं। ये लीजिए, बांधिए। मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द। देखिए, अगर ये संविधान, दो चीजें कहते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, मानते हैं संवैधानिक अधिकार है। स्टेट फंडेड जो मदरसा है उसमें ये कह दे एक बार दोनों मिलकर कि महिलाएं अगर वहां पर जीन्स पहनकर आना चाहती है, हम उसके साथ में करेंगे। मैंने तो उसकी बात इतनी करी थी ना, मैंने तो हिजाब की चर्चा के लिए आपको बुलाया था। अमीश देवगन साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चैनल आपका है, चाहे जिस पे डिबेट करवा लो। आपने तो बुलाया है हिजाब पर, हम तो हिजाबी की बात करें कि हिजाब कोई मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो बेरोजगारी होने, ये तो हिजाब रहना चाहिए, तो फिर मतलब हिजाब हट जाना चाहिए ना। एक बात बताइए मुझे, हिजाब हट जाना चाहिए ना। हिजाब का मुद्दा मीडिया से हटना चाहिए। अच्छा, मतलब हिजाब रहना चाहिए, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होनी। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, आप जरा मेरे करीब आओ। अब मेरे करीब आओ, बोलिए ना। क्या मैं एक मजा दिखाता हूँ आपको, आप आओ तो एक तमाशा दिखाता हूँ आपको। नहीं तमाशा, अरे आओ तो यहाँ, आप आइए ना। क्या तमाशा दिखाना चाहते हैं आप, बताइए। भाइयों बहनों, जी, ये कलावा बांधे हुए हैं। जी, कलावा मौलवी। हमने एतराज किया क्या? क्यों करेंगे? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्लासरूम नहीं है ना, कहीं भी पहन सकते ना आप। हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा भी कहीं पहन सकते। टोपी डाली हुई है, उन्होंने शेरवानी डाली हुई है, बुराई क्या है? आपकी दाढ़ी बड़ी है, बुराई क्या है? एक बात बता दें, हिजाबी महिलाओं ने योगी सरकार को हिला दिया गया है। क्या मतलब कलावे से भी दिक्कत है? यहाँ पे कितने लोग? हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं कलावे से, हमको कलावे से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए, अलाउ है कलावे, बिल्कुल अलाउ है। तो फिर हिजाब पे क्यों, हिजाब पे बहस? अब आपने अरे क्लासरूम में अच्छा ठीक है आपका 60 सेकंड का वक्त, आपने 120 सेकंड लिए, लेकिन कलावे के ऊपर बात हुई कि आपने कलावा क्यों बांधा हुआ है। नहीं, हमने ये कलावा में बड़े घर से बात हो। एक सेकंड, अब आपने बोल दिया, हमने कहा अंसार भाई, अंसार जी आपने बोल दिया, जो बोलना था वो बोल दिया कि आप बांधे हुए, आप कोई एतराज नहीं। बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलावा नहीं बांधेंगे तो कहाँ बांधेंगे जी? हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलावा बांधना, हमारा भी अधिकार है हिजाब पे। बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है तो खुशी। अरे महिलाओं का लिबास है मैडम। मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे। मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं। ये लीजिए, बांधिए। मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द। देखिए, अगर ये संविधान, दो चीजें कहते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, मानते हैं संवैधानिक अधिकार है। स्टेट फंडेड जो मदरसा है उसमें ये कह दे एक बार दोनों मिलकर कि महिलाएं अगर वहां पर जीन्स पहनकर आना चाहती है, हम उसके साथ में। आपको मानने पड़ते हैं। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ना संविधान के हिसाब से ये इस मुद्दे को, इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, ना इस्लाम के हिसाब से इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, क्योंकि कुरान कहीं नकाब की बात नहीं करता है। संवैधानिक अधिकार भी पूर्ण नहीं है। आपको सार्वजनिक व्यवस्था माननी होती है, आपको लॉज एंड जो नियम कानून अपने देश के मानने होते हैं। और ये अंसार रजा साहब जैसे लोग, अमीश, ये लोग इस्लाम पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये एक मुसलमान महिला को तय नहीं करने देना चाहते हैं कि वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो क्या पिए, वो कैसे अपना जीवन जिए। इन लोगों का इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी और खुले बालों से खतरे में आ जाता है। एक महिला डिसाइड करेगी कि उसको पहनना है बुर्का नकाब या नहीं। ये कौन होते हैं? बहुत अच्छा कहा अमीना जी ने कि अगर ये डिसाइड करते हैं तो पहन ले बुर्का, पहन ले नकाब, खुद अपने आप को क्यों नहीं कवर करके चलते हैं? औरत को एक काले कपड़े में लबादे में लपेट के एक सेक्सुअल कमोडिटी। एक सेकंड, मेरे कुरान में क्लास चल रही थी, 35 वर्षों से कोई चलन नहीं था कि सारे चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट्स जो है वहां पर पहनेंगे। ये शुरू तब हुआ जब पीएफआई और सीएफआई ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के इंतजार करने के बदले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का मामला है। मैं भी मानता हूं, तो मुझे बता दीजिए, जमीर अहमद कांग्रेस के नेता है और क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति है, कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर महिला बुर्खा में नहीं होगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा। इसका खंडन किया आप उलेमाओं ने या जो समाज के बड़े लोग हैं? नहीं किया। एक रूबीना कहती है मैं हाथ काट दूंगी, क्या इसका खंडन किया कि मैं हाथ काट दूंगी? ऐसा बयान, जब एक बच्चों का मामला है, कोर्ट में मामला है, तो क्यों ये बयान दिया जा रहा है? और ओवैसी जी कहते हैं कि मैं हिजाबी प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ओवैसी जी, हिजाबी प्रधानमंत्री के ख्वाब छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की अध्यक्षा तो हिजाबी बना दीजिए पहले, वो तो बनाने से रहे। देखिए, उन्होंने बोला है कि हमारे कपड़े उतरवा रहे हैं, मतलब कि जो हिजाब नहीं पहनता वो बिना कपड़े के आते हैं, वो बिना कपड़ों के घूमते हैं। यही तर्क है, ये तर्क गलत है। हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, यही गलत है। लिबास कपड़ा ही है भाई साहब। अब ये जैकेट, हिजाब कपड़ा ही है, ये जैकेट कपड़ा ही है। तो आप हमारे, मतलब इस तरह से आप बेइज्जत करेंगे हमारी औरतों को? क्यों? जो बिना हिजाब के आते हैं उनकी इज्जत नहीं है। रोड पे उतरा करके आप हिजाब उतरा के बेइज्जत करेंगे आप हमारी बहनों को? ये देखिए।